वजह क्या रहा है बीच में बंद करने की? एक भैंस लेके आए थे जब हमने फिर से शुरुआत करी थी। मुझे ये बताइए सूरज भैया कि दूध का मोटा मोटा उत्पादन कितना हो जाता है और क्या रेट में आप सेल करते हैं दूध? खर्चा दूसरा भी रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। हाँ। दिन में एक व्यक्ति आपका दिन भर डेयरी फार्म पे घर जरूर का है। आदमी चाहिए इसमें। भले आपके पास 2 लेबर हो, 4 लेबर हो कि 10 लेबर हो, अच्छा। आप कितना भी पर काम थोड़ी करेंगे, अपन बताएंगे तो काम करेंगे वो उनके मन से कुछ थोड़ी करेंगे। लगभग 16 से 17 लाख रुपए में बनी थी। अच्छा 16। हाँ, ये हमारा फार्म 40 बाई 60 का है। तो बिजनेस आप डे बाय डे बढ़ाएंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, मुनाफे भी बढ़ेगा। लगभग लाख सवा लाख रुपए मैं यहाँ पे कमाता हूँ। हमने कैमरे भी लगा रखे हैं। अच्छा किसान साथियों, आज हम गौतमपुरा में राठौर डेयरी फार्म विजिट करा है और देखेंगे यहाँ के कैसे संचालन होता है, किस प्रकार होता है। और यहाँ पर आप जो अगर भैंस और पशुपालन पे जाएंगे, आपको इससे अच्छी पशुपालन कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं इधर रास्ते से जा रहा था और यहाँ पे मेरे को जबरदस्ती रुकना पड़ा और राठौर डेयरी फार्म की वीडियो लाकर आपको बताना जरूरी रहा है मेरे लिए। तो आप भी समझेंगे कैसे क्या नया संचालन कर सकते हैं डेयरी फार्म का। और यहाँ पे सूरज भैया है, राठौर डेयरी फार्म के ओनर, उनसे बात कर लेते हैं किस प्रकार वो संचालन करते हैं। उससे पहले सूरज भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे हमारे दर्शकों को। नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सूरज राठौड़, मेरे पिताजी विनोद राठौड़। मैं गौतमपुरा में बंडनगर रोड पे डेयरी फार्म चलाता हूँ और ये मेरा डेयरी फार्म है। तो सूरज भैया आप कितने पशु पालन करते हैं यहाँ पे? मेरे पास लगभग 50 पशु है। 50 पशु, गाय और भैंस सब मिलाकर। अच्छा, तो कैसे क्या संचालन करते हैं, दिन भर कैसे क्या प्रक्रिया रहती है, हमें थोड़ा समझाएंगे? जी, हम सुबह से शुरू करते हैं। सुबह से मिल्किंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ आके जैसे लेबर वगैरह है तो गोबर वगैरह का काम वो करते हैं और मिल्किंग में मेरे पिताजी और भाई करते हैं। अच्छा, छोटा भाई। तो सुबह हम 5 बजे शुरू करते हैं तो 7 बजे फ्री होके हम डेयरी पे दूध लेकर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये सारे पशु सर आपके ही है? जी, ये हमारे ही है। इनमें ये जो बड़ी गायें हैं सारी दूध वाली है और ये जो बछड़िया है ये हम घर की तैयार करते हैं और ये सारी बछड़िया घर की ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, और इन्हीं से हम अपना एक अच्छी क्वालिटी का मिल्क लेते हैं, क्योंकि बाहर की गायों को लाने में खिलाने में क्या बहुत वायरस और बीमारियों का डर रहता है और वो मर जाती है। इसमें ये क्रॉस है या फिर अपनी देसी गाय है? ये सब हमारी मतलब जैसे हमारी जर्सी गाय थी, जैसे ये सबसे पहली गाय हमारी यहीं बैठी है, ये नीचे हाँ, इसकी बछड़ी है। फिर जैसे 1-2 बछड़ियां हमारी पहले की थी। हमारा पुश्तैनी काम था। अच्छा अच्छा, आपके पिताजी? हाँ, पिताजी दादाजी के समय से, लेकिन बीच में बंद हो गया था तो हमने 2020 के आसपास से फिर से शुरुआत करी। अच्छा, वजह क्या रहा है बीच में बंद करने की? मैं थोड़ा पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था और पिताजी और ये करते थे, लेकिन फिर किसी वजह से मैनेजमेंट नहीं हो पाया। वो घर पे ही होता था। ये हमारा खेत है, यहाँ पे हम फार्म चलाते हैं। अच्छा। और उस समय पिताजी की तबीयत खराब थी, वो छत से गिर गए थे तो उनकी कमर में फ्रैक्चर हो गया था, रीढ़ की हड्डी में। उस वजह से हम अच्छा यहाँ आना पड़ा। ये जैसे हमारा बुल भी है, इसी के थ्रू हम गायों को क्रॉस करवाते हैं और इसी से हमें लगभग 90% बछड़िया ही होती है। अच्छा, रिजल्ट कैसा रहता है इसका? रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। ये जैसे इसकी ही बछड़ी है, जैसे वो हमारे यहाँ पहले ब्यात की है। वो अभी पहले ब्यात में 8, 8.5, 9 लीटर के लगभग दूध दे रही है टाइम का। ये भी पहले ब्यात की है बछड़ी। फर्स्ट लैक्टेशन है, मतलब दूसरा लैक्टेशन हो गया। फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 8 लीटर दूध दिया, अभी 9 लीटर दूध दे रही है ये। अच्छा अच्छा जी, हम लगभग 8 से 10 लीटर के बीच की गाय रखते हैं, जिससे कि फैट और दूध की क्वालिटी कमजोर न पड़े। तो भैया मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब जो अगर आप देखेंगे तो खुद का ही अपना रहे हैं कि कहीं से डबल मेहनत नहीं कर पा रहे जी, बस बाहर से लाके और एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा रहे हैं। हम खुद की बछड़ियां तैयार करते हैं। अच्छा। जो हमें भरोसा भी रहता है कि अच्छा दूध देगी, और क्योंकि हमारे यहाँ गाय अच्छी क्वालिटी की है तो हम दूध उन्हीं से लेते हैं, फिर बछड़ियों से। और ये आपने शेड बना रखा है, ये पुराना है? ये जो चद्दर का शेड है, ये जो आगे लगा हुआ है, ये हमारा उधर पास में उधर खेत में अंदर खला था, वहाँ पे हम इसको वहाँ पे पशु बांधते थे पहले। अच्छा अच्छा। तो हमने 2-3 साल इसी शेड के अंदर ही मतलब 4-5 पशुओं से शुरुआत की। जैसे अंदर डेयरी में बनती है और गाय दिन में क्या हवा में बाहर बांध देते हैं, क्योंकि गायों का शरीर क्या बहुत जल्दी पेशाब और ये जो गीली जगह पे लग जाता है। और भैंसों में क्या भैंसे एक्टिव रहती है और अंदर इतनी दिक्कत नहीं आती। किस नस्ल की भैंस रखते हैं आप? भैंसे मेरे पास मुर्रा और जाफराबादी है। अच्छा, तो देखा जाए मोटा मोटा तो कितनी रेंज की भैंसे अपन रखते हैं? मेरे पास लगभग 95,000 से लेके तो आप मान के चलिए 1,60,000 तक की भैंसे हैं। चलो विजिट कर लेते हैं किसान साथियों कि किस तरह की भैंस है और आपको किस तरह से चलाना चाहिए, क्या प्रक्रिया रखनी चाहिए। और जो अगर आप भैंस देखेंगे ना तो आप खुद शौक हो जाएंगे कि भैंस एकदम
तंदुरुस्त है। बहुत जगह आप डेयरी फार्म में देखें, डेयरी फार्म तो नाम का चल रहा है, बहुत बड़ा भी, 100 भैंस 50 भैंस, पर भैंसों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है या फिर खाने पे। तो यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रही है सारी भैंसें आपको तंदुरुस्त देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि क्या राज है। कुछ राज कुछ भी नहीं है भैया, बस आपको खुद ध्यान देना पड़ता है, लेबर के भरोसे काम नहीं किया जाता है। और जो आपके पशु है, हाँ हाँ, और जो पशुओं का मेंटेनेंस, जैसे समय पे पानी पिलाना, हाँ हाँ, उनको चारा पानी करना, क्योंकि भैंस जुगाली करती है, जो बागोलती हम बोलते हैं, वो भी जरूरी है। इनको समय पे खाना मिल जाता है, उसके बाद लगभग ये 2-3 घंटे 4 घंटे जुगाली करना चाहिए। अच्छा, उससे इनका जो पाचन क्रिया और जो शारीरिक संतुलन पूरा बना हुआ रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो उसी प्रकार से हम टाइम से खिलाते हैं, टाइम से दूध निकालते हैं और अच्छी गुणवत्ता का खल चापड़ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं कि कुछ रासायनिक दवाइयाँ खिला दी या फिर मतलब ये जो अभी चल रहा है बियर बाटा वगैरह, ये सब हाँ। इससे क्या पशु खराब होते हैं और रिपीटेशन में आते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार की चीजें हम उपयोग में नहीं लेते। हम शुरू से कम बचेगा हाँ पर अच्छा खिलाएंगे तो जानवर भी आगे लंबे समय तक चलता है। मेन अच्छा। दिक्कत यही है कि दूसरे जो किसान होते हैं, हाँ हाँ। वो पशुओं से सिर्फ लाभ लेने की कोशिश करते अच्छा भैया, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं इसके चक्कर में, तो उसका क्या रीजन रहता है? जैसे बहुत सारे युवा भी चाहते हैं कि हम भी डेयरी फार्म खोले, मोटा मोटा दिख जाता है कि इतना पैसा कमा सकते हैं। नहीं, आपको लगभग हर प्रक्रिया पे ध्यान देना पड़ता है। आप शुरुआत में भैंस खरीदते हैं, हाँ, खरीदने से लेकर तो उसको ला के उसको चारा पानी खिलाना और उसको क्योंकि मारवाड़ राजस्थान की जो भैंसें रहती है, जी बिल्कुल, वो भैंसें डायरेक्ट आके खाना स्टार्ट नहीं करती है। हाँ। उन पे आपको पहले उनका रुमन सही करना पड़ता है कि वो उनको बचावट अपने यहाँ का खाना और धीरे से खल बाटे पे, क्योंकि बहुत सारे लोग 2-2 महीने में सुधारते हैं, तब तक वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो भैंस अपने पीक पे नहीं आ पाती। भैंस लगभग 40 से 45 दिनों में पीक पे आ जानी चाहिए। तो हम लेके आते हैं, ऑलरेडी 10-15 दिन की जनी हुई रहती है। उसके बाद उनका ध्यान रखना, उनको खिलाना, जैसे लिवर टॉनिक है या फिर भूख की दवाइयाँ है, जैसे इनको बुखार आ जाता है, बहुत लंबा सफर होता है। जी जी यार, आपने सब सुविधा दे रखी है, पंखे अंखे, मतलब पूरा गर्मी का व्यवस्था कर रखी है अभी से। जी, गर्मी की तो क्या है, भैंसों को क्या आप जितना अच्छा उनको रखेंगे उतना अच्छा आपको वो उत्पादन देगी, दूध देगी, और उसी प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आप उनको ध्यान नहीं देंगे, वो गोबर में ही बंधी रहेगी, जैसे धोएंगे नहीं। जैसे मेरे यहाँ डेयरी सुबह रोज धुलती है, जी बिल्कुल, ठीक है, गर्मी के समय में 2 बार धुलती है, भैंसों को नहलाया जाता है 2 बार, ठंड के समय में 1-2 दिन छोड़ के नहलाया जाता है। मतलब भैंसों का बिल्कुल प्रक्रिया जैसे मनुष्य जैसी हम ध्यान रखते हैं कि ठंड के समय में जैसे ज्यादा ठंडा पानी या ये, इस वजह से भैंसों को समस्या हो जाती है और बीमार होती है, तो उस पर ध्यान रखते हैं। और सफाई बहुत जरूरी, नहीं तो ये मेस्टाइटिस वगैरह बहुत जल्दी आता है, इसलिए डेयरी रोज धोना। हाँ बस। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जैसे आप यहाँ पे डेयरी फार्म चला रहे, तो आपने कितनी भैंसों से स्टार्ट करा था? भैंसे तो हमारे पास पहले पुश्तैनी बहुत थी, लेकिन उसके बाद हम एक भैंस लेके आए थे जब हमने फिर से शुरुआत करी थी। तो पहली भैंस हमारी यहीं बंदी है ये। अच्छा, यहीं से इसी भैंस से शुरुआत किया था हमने। देख लेते हैं। तो ये यहाँ लोकल से ही खरीदी थी हमने। अच्छा, हाँ, ये देसी नस्ल की भैंस है, लेकिन एक इसी के द्वारा हम आगे बढ़े और इसी के द्वारा हम। कितने साल हो गए इस चालू करे एक भैंस से? तो इस भैंस को 6 साल होगा। 6 साल? 6 साल में 50 भैंसें हुई? 50 भैंसें नहीं, मेरे पास 20 भैंसें हैं। अच्छा, 10 गायें हैं और छोटी छोटी बछड़िया और कीड़े वगैरह मिला के, मतलब 30 बड़े पशु है और 20 छोटे पशु। मुझे ये बताइए सूरज भैया कि दूध का मोटा मोटा उत्पादन कितना हो जाता है और क्या रेट में आप सेल करते हैं दूध अभी? भैंसों का दूध लगभग 65 रुपए लीटर के आसपास चला जाता है। जो मेरे पास लगभग 160 लीटर दूध है भैंसों का, और 100 लीटर गायों का दूध है जो 36-37 रुपए के लगभग जाता है। अच्छा, तो मोटा मोटा आंकड़ा माने तो आप 12-12.5 हजार रुपए के समथिंग पर डे का चला जाता है। एक टाइम का 12.5 हजार रुपए प्रतिदिन। अच्छा, तो उसमें लागत कितनी हो जाती है? लागत आप 60% मान के चलिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप अच्छा खिलाते हैं और अच्छा खिलाने से रेट भी ज्यादा ही मिलता है। जैसे खल है, चापड़ है या मिक्स चूरी है। जैसे गायों में हम पशु आहार भी इस्तेमाल करते हैं, उड़द चापड़ भी इस्तेमाल करते हैं, मिक्स चूरी भी है, कपास का तेल दोनों टाइम भैंसों को दिया जाता है। कपास का भी चलाते हैं, अच्छा, अलसी का भी चलाते हैं। तो ये जैसे अभी आपने जैसे बताया 12,000 रुपए, अब लोग क्या 12,000 देख के ना भैंस लाए थे, यार 12,000 रुपए दिन के, तो 10 दिन के 1,20,000 रुपए, भैंस तो 10 दिन में फ्री हो गई। पर उनको ये पूरा गणित नहीं पता रहता है, नहीं रहता है ना, कि खर्चा दूसरा भी रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। जानवर बीमार भी होते हैं। उसके बाद आपकी भी तो मेहनत है। जी, हमारी भी मेहनत है। हम घर के 2-3 लोग लगे हुए रहते हैं, उसके बाद लेबर रहते हैं, उनका खर्च रहता है,
तो अगर आप लेबर और शुक्ल सबका मिला ले तो 70% मान के चलिए आपको टोटल खर्च हो जाता है। अच्छा, आप बता दीजिए आपके यहाँ कितने लोग लगे हुए हैं जो इतना बड़ा डेयरी फार्म मैनेज कर रहे हैं आप? हम सुबह तो जैसे 2 लेबर है और दूध निकालने में हम 3 लोग लगते हैं। अच्छा, उसके बाद तो एक व्यक्ति भी आ जाता है, तो लेबर और एक व्यक्ति साथ में रह के हम 3 लोग पूरा काम कर सकते हैं। और सुबह क्या दूध निकालने के समय थोड़ा व्यक्ति की जरूरत होती है, तो छोटा भाई आ जाता है। तो शाम को भी हम दोपहर के टाइम पे जब भैंसों को पानी पिलाते हैं। डेयरी फार्म चला रहा है, जैसे मेरा एक काम है, दूसरा कुछ काम है, तो मैं डेयरी फार्म चला सकता हूँ? जैसे कोई पढ़ा लिखा या फिर कुछ भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा या फिर पार्ट टाइम के जैसे ले सकता हूँ? नहीं, आपको पूरा समय देना पड़ता है। टाइम देना पड़ता है, दोनों टाइम पूरा टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बहुत सारे क्या करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर इधर डेयरी फार्म भी चला, बहुत सारे के बंद भी होते हैं, हमने देखे बंद होते हुए। तो मैं ऑडियंस के लिए, दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे सोच रखते हैं कि यार मैं सुबह शाम तो दूध निकालना है, देखना है, दिन में किसी और को रख दूंगा या फिर ग्वाले को रख दूंगा, वो ध्यान रखेगा, तो वो मैनेज हो पाएगा? नहीं, आपको लगभग दिन में एक व्यक्ति आपका दिन भर डेयरी फार्म पे जरूर आदमी चाहिए इसमें। भले आपके पास 2 लेबर हो, 4 लेबर हो कि 10 लेबर हो। अच्छा, आप कितना भी काम थोड़ी करेंगे, अपन बताएंगे तो काम करेंगे वो। हाँ, वो उनके मन से कुछ थोड़ी करेंगे। सही बात है, जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा तो कहाँ से वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, घुमा फिरा करेंगे, इधर उधर करा करेंगे। सही बात है। अब सर हम डेयरी फार्म की बात करें तो आपका लागत कितने में हो गया है डेयरी फार्म पूरा? ये लगभग इधर जो भैंसों के बांधने की जगह है, ये लगभग 16 से 17 लाख रुपए में बनी थी। अच्छा, 16। हाँ, ये हमारा फार्म 40 बाई 60 का है। हाँ, तो इसको हमने कंप्लीट ही कराया, छत वगैरह लगवा के, क्योंकि खर्च उस समय ज्यादा आता है, लेकिन हम चद्दर वगैरह लगाते हैं तो सड़ जाते हैं और सड़न लगती है, और फिर ऊपर से क्या गर्मी आती है ना, तो भैंसों की चमड़ी भी लाल होती है। जैसे आप मेरे यहाँ देखेंगे कोई भी भैंस लाल नहीं दिखेगी। जानवर सभी लाल पड़ जाएंगे। अच्छा, जितने भी चद्दर के नीचे बंधे हुए पूरी लाल पड़ जाएगी। नहीं, आपने नीचे भी प्लास्टर करवा के पूरा गद्दे बिछा रखे? ये तो अभी गद्दे फट गए, नहीं तो पूरे हर भैंस के नीचे गद्दे थे। अच्छा। बट अपन ने सुविधा इतनी दे रखी है कि अगर इस फर्श पे भी बैठेगी तो भैंसों को इतनी समस्या नहीं आती है। हाँ, क्योंकि पहले के समय हम देखते थे कहाँ गद्दे थे, कहाँ पक्की जगह थी, तब भी भैंसें चलती थी। तो हमने एक्स्ट्रा खर्च हटा के भैंसों को ज्यादा खिलाने पे ज्यादा ध्यान दिया कि हम एक्स्ट्रा ऐड ना करें। और इस बार हमारी कोशिश है कि हम थोड़े से इनके बछड़े वगैरह भी तैयार करें, जिससे हमको उनसे भी मुनाफा मिल सके। अच्छा, तो इसमें आप ये चापड़ और क्या क्या देते हैं, खल और आइए ना, आप बताता हूँ मैं इधर। ठीक, बिल्कुल। ये हम उड़द चूरी गलाते हैं। अच्छा, उड़द चूरी के बाद हम कपासिया खली गायों में हम यूज करते हैं, पशु आहार यूज करते हैं। उसके साथ हम उड़द चूरी भी रखते हैं उनको, और मिक्स चूरी भी रखते हैं। मिक्स चूरी मेरे पास खत्म हो गई है, लगभग 1 महीने का स्टॉक में लेके रखता हूँ। अच्छा। हाँ, कि मंथ पूरा होता है और 1 महीने का पूरा स्टॉक हम एक साथ ही लेके आ जाते हैं। तो बार बार हमको समस्याएं नहीं आती है। जैसे ये जाफराबादी भैंसे हैं, ये कुछ 3-4 भैंसे में गुजरात जाकर इसी साल लेके आया। अच्छा, खुद को भी जाना पड़ता है खरीदने के लिए या फिर जैसे एक एक्सपीरियंस के लिए अच्छा रहता है कि हम जाएं, एक्सप्लोर करें। कि जैसे व्यापारी लोग रहते हैं, वो मोटा मुनाफा कमाते हैं 20,000 25,000। जैसे यही भैंस में लेके आया यहाँ पे, मुझे 1,60,000 रुपए की घर आके पड़ी। अच्छा, यही भैंस में व्यापारी से लेता तो 1,80,000 से 2 लाख के बीच में मुझे किसी भी हाल में लेना पड़ता। अच्छा, और इसी प्रकार से हमें ध्यान देना पड़ता है, पर समय देना पड़ता है। और वहां पे भी क्या ठगी बहुत हो जाती है कि आपको अगर अनुभव नहीं है और आप ध्यान नहीं दे सकते, तो आप पशुओं को किस प्रकार से चयन करें, किस प्रकार से ले। आपके पास सबसे पहली बात तो अनुभव होना जरूरी है। जैसे मैं क्या बचपन से, जैसे मेरे अंकल है, ये मेरे अंकल ही है, इनके साथ सीखा हूं मैं। इन्होंने ही मुझे दूध निकालना सिखाया। जैसे हम घर पे सब साथ में रहते, पिताजी और सब भाई है, तो इनसे दूध निकालना सीखा मैं। इनके बाद फिर इनसे धीरे धीरे सीखा कि कैसे पशुओं को रखा जाता है, जी बिल्कुल, चयन किया जाता है। उसके बाद पिताजी को तो शुरू से ही था, तो पिताजी के साथ भी हुआ, तो धीरे धीरे हमने इस काम को आगे बढ़ाया। और उन्हीं तरह से सीखे हम कि किस प्रकार से करा जाता है। हम 1-2 साल का अनुभव लेके भाग के अगर राजस्थान मारवाड़ चले जाएंगे, सोचेंगे कि हम कुछ भी कर लेंगे, राजस्थान तो संभव नहीं है। मारवाड़ से लाते हैं तो उसका खर्चा भी ज्यादा बैठता होगा। हाँ, उसमें खर्च आता है, लेकिन व्यापारी भी आपको खर्च जोड़ने के बाद ही मुनाफा लेता है। अच्छा, हाँ, पर पूरा खर्चा जोड़ेगा अपना, उसके बाद वो 10,000 5,000 15,000 जो उसको मुनाफा लेना है, उससे कम लेगा नहीं। अच्छा, तो भैया मुझे ये भी बताइए, जैसे आपके यहाँ अच्छी तंदुरुस्त भैंसें देखने को मिली, गाय भी अच्छी बढ़िया देखने को मिली, तो इसका देखा जाए तो भैंस में कितना उत्पादन हो रहा है? एक भैंस कितना लीटर दूध दे रही है अभी? मेरे पास सारी भैंसें 6 लीटर प्लस की है। अच्छा, सारी भैंसें मतलब लगभग एक टाइम का 6 लीटर दूध जो तारी में देती, 6 लीटर प्लस ही है। कोई भी 6 लीटर के अंदर की नहीं है। हाँ, ऐसा तो नहीं है सिर्फ खा रही और ऐसा दूध नहीं, ये सब भैंसें बागड़ी जैसे 5-5 6-6 महीने के बच्चे हो गए इनके सबके,
सभी के, लेकिन सभी के नीचे अभी 5-5.5 लीटर दूध से कम नहीं है। अच्छा ठीक है, ये जाफराबादी भैंस है मेरी, ये अभी गाभिन है। ये लगभग 9 से 10 लीटर प्रति टाइम का उत्पादन देती है दूध का। अच्छा, हाँ। कौन सी नस्ल की भैंस ज्यादा रखने में फायदा है, जो नया किसान कोई रख रहा है, जो 2-3 भैंस से भी स्टार्ट कर रहा है? तो जाफराबादी भैंसों में स्पेस ज्यादा जरूरत होती है और फिर खिलाने में भी आपको ज्यादा और ध्यान देना पड़ता है। पहली बात तो सूट होने पे डिपेंड करता है कि आप उन भैंसों को अपने यहाँ लाके सूटेबल रख सकते हैं कि नहीं, कि उनको अपने यहाँ जाके खाना पीना सिखा सकते हैं कि नहीं, उनके जैसा खिला सकते हैं कि नहीं। अच्छा, तो थोड़ी मात्रा में मुर्रा भैंसों से जाफराबादी भैंसें ज्यादा खाती भी है, लेकिन दूध भी उतना ही देती है। अच्छा अच्छा, तो बराबर ही है, अगर आप अच्छे से रख रखाव करें तो दोनों चीजों में फायदा है। जाफराबादी और टॉनिक भी बहुत सारे देना पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, कैल्शियम वगैरह भी देने पड़ते हैं, बहुत तरह के टॉनिक आते हैं, कैल्शियम आते हैं, वो भी सब देना पड़ता है अच्छा टाइम अच्छा। टाइम पे। हाँ, तो ये सभी पूरा प्रक्रिया है, समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, सीधी बात, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे देख दिखाव में नहीं चल सकता है। और सूट बूट में मैं भी देख रहा हूँ भैया सुबह से लगे हुए हैं, तो सूट बूट में भी नहीं चल सकता, सीधी बात। चल सकता ना। नहीं, बिल्कुल, आपका एक व्यक्ति जिसको ध्यान देना और जो मन से तत्पर है, बिल्कुल मन से करना चाहता है, वही ये काम कर सकता है। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। जैसे आप सुबह उठ रहे हैं कि आपको 5 बजे दूध निकालना, 6 बजे निकालना है, शाम को कोई टाइम नहीं है कि जल्दी निकाल के भाग गए, तो वो जानवर फिर वो भी उस हिसाब से दूध देगा। सुबह ज्यादा देगा तो शाम को कम देगा। लेकिन मेरे यहाँ लगभग जितना दूध सुबह रहता है उतना ही दूध शाम को भी रहता है। आप पूरे इन्वॉल्व रहते हैं इसमें? 100% मेरा इन्वॉल्वमेंट पूरा रहता है। अच्छा, और उसके बाद फिर भाइयों को भी अच्छा अनुभव हो गया, वो दूध निकालते हैं तो उनको भी हम सिखाते, पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में। जैसे मैंने भी बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है। अच्छा। हाँ, और मेरे भाइयों के भी चल रही है पढ़ाई, अभी इंदौर से चल रही है, लेकिन हम उनको इन्वॉल्व रखते हैं कि कभी हम नहीं रहे, हम मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कर सके। अच्छा, आप तो पूरी तरह इसी में है ना? पढ़ाई एक जरिया है कि आप बेरोजगार न रहे आगे, लेकिन सही बात है। हमारा एक मुख्य उद्देश्य यही है कि हम खुद का बिजनेस करें और बिजनेस लाइन में करना चाह रहे हो। हाँ। अच्छा, तो देख सकते हैं किसान साथियों, आज भैया ने 20 से 25 भैंस का यहाँ तबेला या फिर आप बोल सकते हैं डेयरी फार्म चला रहे हैं। एक भैंस से स्टार्ट करा था, वो उनमें बहुत सारे व्यक्तियों की विशेष इसमें रुचि रही है और मेहनत रही है, जब जाके रंग लाई है। जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं किस प्रकार ये चल रहा है। हमने लगभग जितनी जानकारी दे पाए वो सारी जानकारी दी है। एक बार भैया ने इसके बदौलत से एक दूसरा डेयरी फार्म शेड भी बनाया, वो भी एक बार विजिट करवा देते हैं, जहाँ पे शुक्ला रखा है, सर बता रहे थे, तो देख लेते हैं और उसके बाद अंत में वीडियो समाप्त करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो पशुओं में शुक्ले की ही रहती है। अच्छा अच्छा। भूसा और हरा चारा। जैसे हमारे पास खुद की जगह है, हाँ, तो ये शेड हमने भूसे के लिए बनाया, क्योंकि लगभग इस शेड को बनाने में हमको 9 लाख रुपए का खर्चा आया। अच्छा। 20 फीट हाइट है इसकी। तो हम क्या भूसा पहले बाहर भी भर लेते थे, पहले पशु कम थे तो इधर डेयरी में भी भर लेते थे, लेकिन अब समस्या ज्यादा हो गई, पशु बढ़ गए। अच्छा। तो हमको उस हिसाब, जैसे इस बार हमने लगभग 2.5 लाख का भूसा ही खरीदा है। अच्छा, बाहर से खरीदा? हाँ, बाहर से खरीदा। घर का होने के बावजूद भी हमको बाहर से खरीदना पड़ा। तो ये एक्स्ट्रा खर्च है जो आप मैनेज कर पाओ, क्योंकि आप सीजन पे भर लेते हैं तो आपको 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल आपको भूसा पड़ता है। और वही भूसा अगर आप सीजन पे ऑफ सीजन खरीदते हैं तो वो 800 से लेके 1000 रुपए क्विंटल तक खरीदना पड़ता है। तो अच्छा, उसमें क्विंटल में भी 800 प्रति क्विंटल लगता है। तो 800 से शुरू होता है। अच्छा। तो ये 1000-1100 तक भी जाता है। और इतना भी खरीदा क्योंकि पशुओं को खिलाएंगे। अच्छा, ये भी मंडी से आता है या फिर डायरेक्ट किसान से? मंडी नहीं, जैसे किसान लोग भर के रखते हैं, अब ये धंधा भी हो गया है मुनाफाखोरी का, तो व्यापारी लोग भी भर के रखते हैं, इकट्ठा स्टॉक रखते हैं, तो वो उनके हिसाब से रेट चलाते हैं। अच्छा। वो जैसे ही समय आने पे, जैसे दिसंबर आ जाता है तो गेहूं के आने के 2-3 महीने पहले से किसानों के पास शुक्ला खत्म होने लग जाता है। अच्छा। तो उस समय वो अपना शुक्ला निकालते हैं और फिर अपने हिसाब से, जैसे 800 रेट भी, इसकी कीमत भी व्यापारी डिसाइड करते हैं जो अगर मंडी से? हाँ, वो व्यापारी ही डिसाइड करते हैं। उनको पड़ता है, उनको लगभग उससे डबल मुनाफा चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 400 रुपए में हमको पड़ जाता प्रति क्विंटल, अगर हम सीजन पे कटवा लेते हैं, लोकल में कटवा लेते हैं तो खुद ही। लेकिन अगर बाद में हम लेते हैं तो उनको लगभग डबल मुनाफा मिलता है। और उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग अपना? हाँ, वो ट्रांसपोर्ट वगैरह तो उनका ही रहता है। अच्छा, उसी में आ जाता है। लेकिन एक तरह से डबल ही हो रहा था, तो ट्रांसपोर्ट का तो कोई मैटर करता ही नहीं है। समय पे अगर आपने ध्यान रखा, अगर वो क्रॉस ही नहीं हुई तो फिर आपके लिए भैंस बेकार है। वो साल पे फिर वो आधी कीमत में जाएगी। आप 1.25 लाख की भैंस लाए, 60,000 में बेच के उसको नुकसान ही है। लेकिन आपके यहाँ वो अगर 1-2 लैक्टेशन दूध दे के चली गई और अच्छे रख रखाव से रह गई, तो वो 8-9 महीने तक गैप तक वो दूध भी देती है। और उसके बाद 2 महीने छोड़ के वापस दूध से आप उससे अच्छा फायदा ले सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन लेके चलना पड़ता है। हाँ, नहीं तो हर महीने कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा। क्या करा अपन ने, कितना खाया, जानवर ने कितना बचा इस महीने, अपने को अपनी मेहनत भी है, अपनी मजदूरी भी उसमें निकली नहीं निकली, ये सारी चीजें
हाँ, मजदूर भी रखो तो कम से कम अभी 10-15 हजार रुपए में तो रह ही रहे हैं। हाँ, अपनी भी जोड़ो ना, उसमें अपनी मजदूरी हम भी खुद लग रहे हैं तो अपना भी जुड़ता है। सही बात भी है, जुड़ेगा ना। आज घर के 3 मनक लगे हुए हैं तो 3 मनक की मजदूरी भी तो लगेगी 3। और ये भी इंसान के जैसे ही रखना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी में कुछ हो जाए या फिर कुछ परेशानी हो जाएगी। ये वो जैसे डॉक्टर का प्रॉपर जैसे अपन खुद का ध्यान रखते हैं वैसे जानवरों का रखना पड़ता है और इनके साथ इनके जैसे ही रहना पड़ता है। हाँ, तब जाके आप कुछ कर पाते हैं। जैसे हम दवाइयों पे, मेडिसिन पे, लिवर टॉनिक पे, डीवॉर्मिंग करते हैं समय पे। हर 6 महीने में डीवॉर्मिंग भैंसों की कर देते हैं। बच्चों को भी डीवॉर्मिंग हर 2-3 महीने में करते रहते हैं। तो इससे क्या है कि भैंसों का रुमन सही रहता है, खाती पीती अच्छी है, तैयार अच्छी होती है। तो ये सब चलता रहता है और आप कैलकुलेशन लेके चले तो अच्छा मुनाफा है, बस मेहनत अपनी खुद की रहती है। तो लगभग नई भैंस खरीदने में कितने तक की खरीद लेनी चाहिए जैसे देखा जाए तो, और क्या ध्यान देना चाहिए नई भैंस खरीदने में? किस चीज का मेन उद्देश्य रहता है कि जो भैंस खरीदने जा रहे हैं तो ऑर्डर सही देखे या फिर उसके सींग या फिर दांत या फिर? देखिए, आप अगर सिर्फ बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं तो आप इतनी साफ सफाई या भैंसे, आपको सबसे मेन ध्यान देना चाहिए कि वो दूध कितना दे रही है। अच्छा। अगर आप अच्छी भैंस, अच्छी नस्ल का चयन करेंगे तो वो तो दूध देगी ही। लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप नॉर्मल भैंसों से भी कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि उससे क्या है कि आपको इतना लोड नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो बाहर की भैंसें रहती है लंबे समय तक दूध जरूर देती है, लेकिन ये सुधर जाए तब, क्योंकि आपको शुरुआत में इन पे काम करना पड़ता है, लगभग 1 महीना मेहनत करना पड़ती है। अच्छा अच्छा। दूध पिलाने के लिए उनको भी वातावरण या फिर जगह सूट करनी चाहिए। तो ठीक है, बस वही तो आपको बस उसके ऑर्डर वगैरह पे ध्यान देने की बजाय आप अगर उसका सही चयन करें कि हाँ इसकी कैपेसिटी इतनी और आपको अनुभव है कि आप समझ सकते हैं। आप अगर बिल्कुल प्योर मुर्रा, नई पाड़ी और ये सब देखेंगे तो आप कुछ महंगे पशु खरीदेंगे और उनका आप मुनाफा आप शुरुआत से नहीं निकाल सकते। आपको लगभग 1-2 साल लगते हैं, उसके बाद आप रोटेशन में आते हैं। अच्छा। तो ऐसे डेयरी फार्म भी बहुत सारे विजिट करके या फिर नए पशु मंडी में जा जाकर 1-2 बार देखे उसके बाद ही परचेस करें तो सही रहेगा? बिल्कुल, आप खुद जाएं या फिर आप किसी अनुभवी व्यक्ति को आपके साथ ले जा सकते हैं। जैसे हमारे साथ तो हमारे पिताजी वगैरह जाते ही हैं और आज अब हमें 5-7 साल से या बचपन से हम तो कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कौन सी भैंस अच्छा दूध दे सकती है, नहीं दे सकती है। तो हम साथ में जाके भैंसों का चयन खुद करते हैं और खुद अच्छी भैंस और विश्वास वाले व्यापारी, सबसे मेन ये है कि विश्वास वाला व्यापारी रहता है, वो भले आपसे मुनाफा लेगा लेकिन आपका परिचित है। तो अगर वो भैंस बिगड़ी भी तो रिटर्न करेगा, आपको गारंटेड पशु देगा। क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड भी होता है, जैसे बड़े बच्चे की भैंसें रहती है या बाकड़ी भैंसें रहती है, उनको छोटा बच्चा लगा के लेके आ जाते हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको मुनाफा होने में समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप खुल के जी सकते हैं। खुल के जीने में मजा बिजनेस में। और बिजनेस आप डे बाय डे बढ़ाएंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, मुनाफे भी बढ़ेगा और आप धीरे धीरे ग्रोथ कर सकते हैं। अपने बिजनेस की भी ग्रोथ कर सकते हैं और खुद की भी ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि नौकरी में साल 6 महीने में तनख्वाह बढ़ती है, उसके बाद किसी के अंडर में काम करना है। यहाँ आप सुबह 4 घंटे दे दो, शाम को 2 घंटे दे दो, पर्याप्त है। अगर आपने सुबह 4 घंटे दे दिए तो शाम को 2 घंटे अच्छे से दे दिए तो आपको 6 से 7 घंटे में, और आप खुद की मर्जी से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई जबरदस्ती ऐसा करवा रहा है काम या कुछ आपको टारगेट मिला हुआ है। आपको बस समय से अपने पशुओं का ध्यान रखना है, बस मेहनत है। नौकरी में आप किसी के अंडर में काम करके कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, यहाँ 2-4 घंटे हमको मेहनत करना है। तो लगभग 1-1.25 लाख रुपए मैं यहाँ पे कमाता हूँ। अच्छा। 1-1.25 लाख रुपए में मंथली इनकम बचा लेता हूँ। 1.25 लाख। और घर का घर का दूध और किसी का प्रेशर नहीं, और घर का घर रहना, घर छोड़ के भागना नहीं। तो बस आपकी लगन होना चाहिए। मैं चाहूँ तो इसमें 2 लाख भी बचा सकता हूँ। सही बात है। कम गुणवत्ता का चापड़ वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। मैंने जैसे आपको बताया कि रख रखाव में हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। उसी प्रकार से जैसे कोई पशु कमजोर है तो उसके लिए हम लिवर टॉनिक, लिवोटास है। पशुओं को जैसे भूख कम खा रहा है तो ये हिमालय 32 है। हम सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। कोई भैंस हीट पे नहीं आ रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कोई दूध फेट दूसरा तेल नहीं खा रही तो वो इस्तेमाल, जैसे ये पेरूमणि है, थोड़ी कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन जैसे किसी पशु को थनैला रोग हो रहा है या दूध कम हो रहा है थन में, या मिस्टाइटिस या छिदड़े आ रहे हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं, उसके लिए आप ये दे सकते हैं, उससे समस्या नहीं होती है। ये वाइटम है, जैसे हमारे बछड़िया रहती है, घर के पशु रहते हैं जिनका ऑर्डर वगैरह कम है, उसके लिए हम वाइटम यूज करते हैं। अगर इसको समय पहले यूज करने जाए, जैसे पशु 7 से 8 महीने का गाभिन है तो ये वाइटम एच है, अगर आप इसको 10 ml प्रतिदिन का उस पशु को खिलाएंगे तो इससे उसके ऑर्डर में, उसकी क्वालिटी में बहुत फर्क आएगा। ऐसे ही सब स्टॉक रखना पड़ता है। तो सूरज भाई, जैसे आप यहाँ पे पूरे इन्वॉल्व हो एक तरह से, लगभग 24 घंटे आप यहाँ पे। आप बोल रहे हैं, मेरे भाई, पिताजी, सभी लोग भी इन्वॉल्व हैं। कभी कभी ऐसे भी दिन आते होंगे जब
कोई नहीं रहता होगा? हाँ होता है ना, कभी कभी घर में कार्यक्रम होते हैं प्रोग्राम आ या जाता बहुत है। सारी चीजें रहती हैं जहाँ पे हमें बाहर जाना पड़ता है, तो उस सुविधा के लिए भी हमने लेबर तो रख रखे ही हाँ है। जी, उसके बाद भी अगर लेबरों का ध्यान रखने के लिए और डेयरी का ध्यान रखने के लिए हमने कैमरे भी लगा रखे हैं। अच्छा, जैसे कैमरे तक? इधर यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, उधर उस साइड भी भैंसों का ध्यान रखने के लिए कैमरा है, बाहर भी 3 कैमरा 4 कैमरे बाहर भी लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो उससे हमें समस्या नहीं आती है, हम घर से भी भैंसों को देख सकते हैं कि वो कैसा काम चल रहा है। ये इस अच्छा, साइड तो मतलब इतनी सुरक्षा रखनी पड़ती है डेयरी फार्म चलाने में? जी, आज के समय पे बहुत लोग भैंसे भी चोरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सारी चीजें हो रही है, तो सुविधा को देखते हो लेबर का और पशुओं का ध्यान, जैसे कोई भैंसे छूट जाती है, हम 24 घंटे तो अवेलेबल नहीं रह सकते, हाँ, सही तो बात। लेबर भी 24 घंटे यहाँ पे नहीं रहेगा, हम हटेंगे चलता तो वो भी हुआ हट रोड जाएगा। तो इस वजह से हमने कैमरा भी लगा रखा है कि हम घर से ही भैंसों को देख सकें। और देखो, किसी को इस एरिया में या फिर मध्य प्रदेश से किसी भी एरिया में से किसी को जानकारी चाहिए सूरज बिहार से, या फिर डेयरी फार्म स्पेसिफिक विजिट करना चाहते हैं, तो गौतमपुरा बड़नगर रोड पे आना पड़ेगा। यहाँ पे भट्टे हैं ईंट के आसपास, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं राठौड़ डेयरी फार्म, यहाँ पे प्रॉपर आप मिल जाएंगे। सर आप जी यहीं पे रहते हैं? बिल्कुल, मैं मिल जाऊंगा और आप मेरा नंबर भी दे दीजिएगा, किसी भी किसान को जरूरत लगेगी हाँ। तो हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे और दिखाएंगे भी कि इस प्रकार से आप डेयरी फार्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो किसान साथियों, सर ने जैसे कहा नंबर भी आपको मिल जाएंगे, और सिर्फ इस समय का ध्यान रखें, समय सीमा बांध के रखें, रात को कॉल ना करें। मैं स्पेसिफिक बोल दूं, जो अगर वीडियो में लोग क्या रात भी देखते हैं तो रात को भी कॉल कर पाते हैं, नहीं, आप थोड़ी 8 बजे क्यूरियोसिटी को कम रखें। हाँ 8 बजे के पहले कब भी कॉल कर लीजिए। अच्छा अच्छा, शाम को 8 बजे से, दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, उसका विशेष ध्यान रखें। और सूरज भैया का भी धन्यवाद करते हैं, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।